हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एमए पॉलिटिकल साइंस सेकेंड ईयर। सब्जेक्ट कोड है हमारा MGPE 11 मानव सुरक्षा, जिसमें हम पढ़ेंगे मानव विकास और मानव सुरक्षा में संबंध। इसमें कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखेंगे, एकदम इजी वे में देखेंगे और नोट्स के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ये रिलेटेड है हमारा मानव सुरक्षा से। इससे रिलेटेड मैंने और भी वीडियोस अपलोड कर रखी है इसी चैनल पे, तो आप उन सबको एक बार ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव विकास और मानव सुरक्षा में संबंध। सबसे पहले इसकी प्रस्तावना देखेंगे हम। प्रस्तावना में देखिए, मानव विकास और मानव सुरक्षा दोनों ही आधुनिक विज्ञान और विकास अध्ययन की महत्वपूर्ण अवधारणा है। ये दोनों क्या है? एक आधुनिक राजनीतिक विज्ञान और विकास की महत्वपूर्ण अवधारणा है। दोनों का उद्देश्य ही क्या है? व्यक्ति के जीवन को बेहतर, सुरक्षित और सम्मानजनक बनाना है। मानव विकास व्यक्ति की क्षमताओं और अवसरों का विस्तार करता है, जबकि मानव सुरक्षा उन अवसरों को, उपलब्धियों को विभिन्न प्रकार के खतरों से सुरक्षित करने पे बल देता है। इसलिए दोनों को एक दूसरे के क्या कहा जाता है? पूरक। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार से मानव विकास व्यक्तियों की क्षमताओं और अवसरों का विस्तार करता है, उसी तरह मानव सुरक्षा क्या करता है? ये उन अवसरों और उपलब्धियों को विभिन्न प्रकार के खतरों से सुरक्षित करने का प्रयास करता है। इसलिए इन दोनों को हम क्या कहते हैं? ये एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, इस तरीके से आप प्रस्तावना लिखना। इसके बाद हम इन दोनों के अर्थ को एक्सप्लेन करेंगे। मानव विकास का अर्थ। मानव विकास का अर्थ क्या है? मानव विकास का अर्थ है व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना तथा उसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आय, समान अवसर उपलब्ध करवाना, ताकि वह अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास कर सके। ठीक है, मानव विकास का अर्थ क्या होता है? कि व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता को सुधारना तथा उसे शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे रोजगार, समस्याएं, आय और अन्य समान अवसर उपलब्ध कराना, जिससे कि वह अपना पूर्ण विकास कर सके। ठीक है, मानव सुरक्षा का अर्थ अब हम देखेंगे। मानव सुरक्षा का क्या अर्थ होता है? मानव सुरक्षा का अर्थ व्यक्ति को भय, अभाव तथा गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करना है। ठीक है, इसमें क्या आएगा? फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फ्रॉम वांट, फ्रीडम टू लिव विद डिग्निटी। इसमें ये तीनों चीज़ें आ जाएगी। इसमें हम आर्थिक, खाद्य, स्वास्थ्य, पर्यावरण, व्यक्तिगत, सामुदायिक और राजनीतिक सुरक्षा को शामिल होती है। तो देखिए, इसमें मानव सुरक्षा में यही सब आता है। अगर आपको इसी से रिलेटेड और डीप नॉलेज चाहिए तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से मानव सुरक्षा का पूरा अर्थ, परिभाषा, विभिन्न आयाम सब कुछ समझाया है। तो देखिए, इस तरीके से आप दोनों को पहले थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना। उसके बाद हम इन दोनों के बीच में संबंध देखेंगे कि इन दोनों के बीच में किस प्रकार से संबंध है। ठीक है, इतनी स्क्रीन विजुअल होगा इतना। ठीक है, तो इसमें हम संबंध देखेंगे कि सबसे पहले है कि इन दोनों का क्या होता है? समान उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? व्यक्ति का कल्याण करना, सम्मानजनक जीवन प्रदान करना, जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, दोनों का समान उद्देश्य है। पारस्परिक पूरक है ये। मानव विकास व्यक्तियों की क्षमताओं को बढ़ाता है, जबकि मानव सुरक्षा उन क्षमताओं और उपलब्धियों की रक्षा करता है। ठीक है, मानव विकास और सुरक्षा का संबंध। यदि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी विकास संबंधित सुविधाएं उपलब्ध हो तो असुरक्षा, गरीबी और सामाजिक तनाव कम हो सकता है। देखिए, इस पॉइंट में क्या समझाने का प्रयास किया गया है कि मानव सुरक्षा है ना, जो यदि अगर आप शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा देंगे तो समाज में क्या होगा? असुरक्षा नहीं फैलेगी, गरीबी नहीं होगी और सामाजिक तनाव भी कम होगा। इस प्रकार से सभी चीज़ें संतुलित रहेगी। फोर्थ पॉइंट देखेंगे, सुरक्षा के बिना विकास अधूरा है। इस
पॉइंट को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार दोबारा देखेंगे। सुरक्षा के बिना विकास अधूरा है। यदि सुरक्षा ही नहीं होगी तो विकास किस प्रकार से हो सकता है? देखिए, युद्ध, आतंकवाद, महामारी, प्राकृतिक आपदा या हिंसा तो विकास को लंबे समय तक टिक नहीं पाते, इसलिए सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती ही है। इस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और पूरा होना चाहिए इनको। 5th पॉइंट देखेंगे, विकास के बिना सुरक्षा का संभव नहीं है। ठीक है, यदि विकास ही नहीं होगा, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, कुपोषण बढ़ रहा है, ठीक है, और व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता, तो इसमें विकास की आधारशिला है। ठीक है, 6 पॉइंट देखेंगे। 6 पॉइंट देखेंगे, मानव केंद्रित दृष्टिकोण। हमेशा कैसा दृष्टिकोण होना चाहिए? मानव केंद्रित दृष्टिकोण होना चाहिए। दोनों अवधारणाएं राज्य की बजाय व्यक्ति को केंद्रित में रखती है और उसके अधिकारों, स्वतंत्रता तथा गरिमा पे बल देती है। ठीक है, क्या करती है? राज्य के बजाय व्यक्ति को केंद्र में रखती है और साथ ही साथ ये अपने अधिकारों, स्वतंत्रता पे और गरिमा पे बल देती है। 7th पॉइंट देखेंगे, सतत विकास में योगदान। दोनों का ही ये योगदान रहता है, चाहे मानव विकास हो चाहे मानव सुरक्षा, मिलके सतत विकास की अवधारणा तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा देते। इस प्रकार से आप पूरा कंप्लीट इन 7 पॉइंट में डिस्कशन कर सकते हैं कि दोनों में क्या संबंध है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं छोटा सा। देखिए, दोनों के समान उद्देश्य हैं, ठीक है, एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, विकास और सुरक्षा का संबंध आपस में। सुरक्षा के बिना विकास अधूरा है, विकास के बिना सुरक्षा संभव नहीं है, दूसरे के बिना एक दूसरे संभव नहीं है। मानव केंद्रित होता है सतत विकास में, दोनों ही संपूर्ण योगदान देते हैं। इस प्रकार से ये आप कंप्लीट लिख सकते हैं। देखेंगे नेक्स्ट इसके बाद कि मानव विकास और मानव सुरक्षा में अंतर देखेंगे। हमने समानताएं तो देख ली, अब देखेंगे अंतर। उद्देश्य देखिए, मानव विकास का उद्देश्य क्या होता है? क्षमताओं और अवसरों का विस्तार करना, जबकि मानव सुरक्षा उसमें क्या होता है? व्यक्तियों को विभिन्न खतरे से सुरक्षा प्रदान करना। मुख्य ध्यान कहाँ होता है मानव विकास में? शिक्षा, स्वास्थ्य या आय और रोजगार के अवसर प्रदान करना, यही होता है। और मानव सुरक्षा में क्या होता है? भय अभाव और हिंसा से सुरक्षा देना। प्रकृति किस प्रकार की है? विकासमुखी प्रकृति होती है मानव विकास की। और मानव सुरक्षा की प्रकृति किस प्रकार की होती है? संरक्षण एवं सुरक्षा उन्मुख की प्रकृति। एक में होता है विकास और एक में होता है संरक्षण देना और सुरक्षा प्रदान करना। लक्ष्य क्या है? जीवन स्तर को सुधारना। और इसका लक्ष्य क्या होता है मानव सुरक्षा का? सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करना। इस प्रकार से आप दोनों में डिफरेंसेस भी लिख सकते हैं। तो हमने ये भी पढ़ लिया इसका अंतर क्या है। अब लास्ट में हम इसका पढ़ेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष देखेंगे, मानव विकास और मानव सुरक्षा एक दूसरे को गहराई से जोड़ते हैं। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। मानव विकास लोगों की क्षमताओं, अवसरों का विस्तार करता है, जबकि मानव सुरक्षा क्या करती है? ये उन उपलब्ध सुरक्षित रखने का कार्य करती है। दोनों को ही संतुलित विकास में दोनों के संतुलित विकास से ही समावेशी, न्यायपूर्ण, सुरक्षित और टिकाऊ समाज का निर्माण संभव है। इसलिए आधुनिक विकास तकनीकियों में मानव विकास और मानव सुरक्षा दोनों में समान महत्व दिया जाता है। देखिए, आधुनिक समय पे क्या किया जाता है? आधुनिक समय पे दोनों का, चाहे वो मानव विकास हो या फिर मानव सुरक्षा, दोनों को हम इम्पोर्टेंस देते हैं। ठीक है, इसी से हम क्या कर सकते हैं? एक टिकाऊ समाज का निर्माण कर सकते हैं, जहाँ पे क्या हो? सभी न्यायपूर्ण व्यवस्था हो, ठीक है, सुरक्षा हो, विकास हो, समावेशी हो, साथ ही साथ क्या हो? समावेशी विकास हो। ठीक है, इस तरीके से आप ये पूरे पॉइंट कंक्लूजन इस तरीके से लिख सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एक बार छोटा सा रिकॉल कर लेते हैं हमने अभी तक क्या कवर किया है।
देखिए, मानव विकास और मानव सुरक्षा का संबंध आ जाए तो आप प्रस्तावना लिखना, फिर दोनों के अर्थ को बताना और फिर दोनों का संबंध बताना कि कैसे समान उद्देश्य पूरक होते हैं, ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, ठीक है। और मानव दृष्टिकोण होना चाहिए, मानव केंद्रित सतत विकास में किस प्रकार से योगदान होता है, इनका थोड़ा अंतर बताना 4-5 पॉइंट्स में, और लास्ट में लिखना आप इसका निष्कर्ष कि कैसे समावेशी और न्यायपूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं और टिकाऊ समाज का निर्माण करते हैं। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, और ऑल्सो वॉच प्रीवियस वीडियो रिलेटेड टू MA पॉलिटिकल साइंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।